तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये एसपीडी का जुलाई का करंट अफेयर है। इसमें तो वन लाइनर इसमें देखेंगे। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े बेस्ट मोंगल बंदरगाह अभी कुछ दिन पहले चीन को दे दिया गया था। तो ये याद रखिए, ये बंदरगाह किस देश में है। ठीक है, मोंगल बंदरगाह। तो ये अब चीन, पहले ये भारत इस पे अपना संचालन करता, लेकिन भारत से लेकर चीन को दे दिया गया बांग्लादेश ने। तो ये बांग्लादेश का बंदरगाह है, मोंगल बंदरगाह। तो आप इसको याद रख सकते हैं। मोंगल बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में। किसको दे दिया? चीन को, पहले भारत को दिया था। कहते भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस थी? 71वां। कहता 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। कहता यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया? ग्रीस। तो भारत, तो यूपीआई जो है अब टोटल 10 देश अपना चुका है पूरे विश्व में। कहता देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन है? अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? पालघर, महाराष्ट्र। अपतटीय का मतलब होता है तट के आसपास। अब देखिए, यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड को किया गया है यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष। अब देखिए, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही कौन नदी? देखिए, मालप्रभा नदी। कहता किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। कौन सा नदी? मालप्रभा नदी। चर्चा किस कारण से? सूखने के कारण। अब देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तेजिंदर सिंह को। ये क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख किसे बनाया? तेजिंदर सिंह को। अब कहता है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण किस राज्य सरकार ने बनाया? तो ये उत्तराखंड ने बनाया। अब देखिए, सी फूड एक्सपो कौन सा? सी फूड मतलब समुद्र में जो चीज़ें मिलती है, मछली उछली खाने पीने का, तो सी फूड। कहता है इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। 2026 का चेन्नई में। दक्षिण वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जसवीर सिंह मान को। अब देखिए, सरकार द्वारा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर क्या शुरू की गई? मानस। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव किसे बनाया गया? प्रशांत सीतारमन को। अब देखिए, किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेनाकर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? कांगो में। ड्री उत्सव कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 27 जगह का नाम बदल दिया है अरुणाचल प्रदेश। कहता किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड काम? पश्चिमी बंगाल में। अब देखिए, भूषण पुरस्कार नव भारत टाइम्स ने पहले किसे सम्मानित किया गया? प्रसून जोशी को। अब देखिए, किस राज्य में बोरजोली वेटलैंड कौन वेटलैंड है? ये बोरजोली वेटलैंड जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया कहाँ है? असम में। बोरजोली वेटलैंड कहाँ है? असम में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ? इजराइल के बीच हुआ है 4 जुलाई को। महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने।
और देखिए सीवकथॉन को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का ये भी, ये हिमाचल प्रदेश का, क्या नाम है, सीवकथॉन। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत जापान का 16वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। कहता है किस राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी, ये योजना है कौन, ये पहले मिशन जीरो पॉवर्टी किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश। देखिए तीजन बाई, इसका निधन हो गया है। कहता है किस क्षेत्र से संबंधित थी, ये छत्तीसगढ़ की, पहले कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की। किससे संबंधित, लोक कला और पांडवानी गायन से संबंधित थी, कौन, तीजन बाई। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ। देखो भारत को मलेरिया और किस देश के बीच I2SE सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना, सॉरी मलेशिया लिखा हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच साझेदारी हुआ थी, सिंगापुर। तो भारत, सिंगापुर और मलेशिया से ये सबमरीन केबल मतलब नीचे समुद्र के नीचे बिछाया जाएगा। अब देखिए ये आम है, कौन सा आम है, मलियाबादी आम, मलियाबादी आम, ये टैग दिया गया है, किस राज्य में है ये, उत्तर प्रदेश में, मलियाबादी आम। 26 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को शुरू किया है, उड़ीसा में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंकिंग कौन है, स्वीडन, सॉरी भारत का रैंकिंग 125वां है, 1 नंबर पे है स्वीडन। तो ये दूसरा रैंक पासपोर्ट इंडेक्स है, ये कहता है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें शायद भारत का रैंक कम है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है, इंडोनेशिया का। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया, दिल्ली में। सिरसा किन्नू, ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है, ये कहाँ हरियाणा को मिला है, सिरसा किन्नू को। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा, पटना में। हैप्पी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया, नीता अंबानी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार कथा शीर्ष पे कौन है, फिनलैंड, और भारत का रैंक कितना है, 94, किसमें, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है, 94, 1 नंबर पे फिनलैंड। ग्रीन डेटा सेंटर नीति किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने। ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 उत्तर प्रदेश। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा, इंडोनेशिया में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला स्लोब ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया, आंध्र प्रदेश। ये शायद इसको लास्ट दिसंबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ये मिशन, गगनयान मिशन। इसमें 4 कहते हैं एस्ट्रोनॉट जाएगा भारत का, जिसमें शुभांशु शुक्ला भी होंगे। कहता है किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है, ये केरला। अब देखिए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस राज्य ने में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है, तो ये मिजोरम में। तो ना ये प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया, मिजोरम। कहता किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा शुरू किया है, नामक कैशलेस चिकित्सा योजना, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन है, कामराजार पोर्ट।
98 ग्रैंड मास्टर बना अश्वथ एस। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। ये किर्गिस्तान का क्षेत्र है। विश्व के नेक्स्ट है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? रणछोड़लाल गोस्वामी। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तेलंगाना। वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया त्रिपुरा ने। ग्लोबल एआई समिट 2027 का होगा जनेवा में। और 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को कौन लौटाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? सौरव गांगुली। यूसीसी गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई। यूसीसी का जो एक समिति बनी है गठित उच्च स्तरीय समिति तथा उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रंजन प्रकाश देसाई। तो ये हमारा 10 जुलाई तक हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में 10 से 30 हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।